मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी। कल वाला श्लोक पढ़ते हैं, चौथे नंबर का, चौथा पांचवा। ईक्षणादि प्रवेशांत सृष्टिरीशेन कल्पिता जाग्रदादि विमोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ब्रह्मधिष्ठान भूतात्मा कूटस्थ संग चिद्वपुः अन्यो नध्यासतो संग धीस्थ जीवोत्र पौरुषः दो सृष्टि का निरूपण किया। परम सत्य एक है, हम उसको आत्मा या ब्रह्म कुछ भी कह सकते हैं। उस परम सत्ता के साथ में माया शक्ति जुड़ी। माया शक्ति के जुड़ने से जब उस परमात्मा का, ब्रह्म का माया के साथ संयोग हुआ तो हमने उसको ईश्वर कहा। और माया का ही एक विभाग हुआ अविद्या। जब अविद्या के साथ जुड़ा तो उसको हमने कहा जीव। ईश्वर ने जितना कुछ बनाया वो सब का सब जगत कहा जाता है। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि जगत जो पंचभूतात्मक है, उसका मूल सूत्र है पंचभूतात्मक। पांच भूतों से कुछ भी अगर बना है तो उसको आप ईश्वर सृष्टि में समझ लो। पंचभूतात्मक है। और जो चीज़ पंचभूतात्मक नहीं है बल्कि केवल भावात्मक है, हमारे भाव में है, बुद्धि में है, मन में है, वो सब का सब जीव ने बनाया उसको। तो जीव की बनाई हुई सृष्टि को हमने कहा संसार, और ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को नाम दिया जगत। ईश्वर की बनाई सृष्टि पंचभूतात्मक है, जीव की बनाई सृष्टि भावात्मक है। शायद ए का जो भाव है बी को भी पता उसका नहीं है। मन में हो सकता है मित्र का भाव है लेकिन शत्रु के जैसा व्यवहार करे, क्योंकि वो भाव के अंतर्गत है। उसको हमने कहा संसार। ब्रह्म विद्या से संसार नष्ट हो जाता है लेकिन जगत का नाश नहीं होता, क्योंकि हमारी बनाई सृष्टि नहीं है ना, वो ईश्वर की बनाई सृष्टि है। तो हमारे ज्ञान से ईश्वर की बनाई सृष्टि का नाश नहीं होता बल्कि उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। एक मूल सिद्धांत है। अब ये जो आपने कहा महाराज कि जीव ने अपना एक नया संसार खड़ा किया, जीव ने एक अपनी नई दुनिया बनाई, ये जीव क्या चीज़ है?
किसको हम कहते हैं? जीव। हाँ, तो उस जीव का, अब उस चिंतन में से ये अगला चिंतन है, जीव हम किसको कहते हैं उसको समझो। उस बात को कहा ब्रह्म अधिष्ठान भूतात्मा। सारे ब्रह्म का जितना कुछ है, जितना भी कुछ कल्पित है, इसका कोई न कोई अधिष्ठान होना चाहिए, इसका एक अधिष्ठान तो होना चाहिए। कोई भी झूठ हो बिना सत्य का आधार लिए टिकता नहीं। हाँ, चाहे एक ही आना होवे, 15 आने झूठ हो सकता है मान लिया, लेकिन उसमें भी एकात आना सत्य तो होगा ही। नितांत 16 आने झूठ कभी हो नहीं सकता। कभी आप बोल करके देखो 16 आने झूठ, कभी आप बोल करके देखो, बिना कुछ सत्य का आधार लिए, बिना सत्य का जरा सा आश्रय लिए पूरी तरह से झूठ कोई ही हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ, कभी नहीं हो सकता। हाँ, हो ही नहीं सकता। अरे हम जंगल में गए तो क्या देखा? जंगल में 4 देवदूत आ गए, यक्ष आ गए हमारे सामने। ठीक है ना? एक कल्पना है, गप्प है। हाँ, चारों देवदूत ने, चारों यक्षों ने कहा ले लो, असरफी भर भर के घड़ा देता हूँ, 7 घड़े। हमने बहुत खुश हो गए, लाओ, दे दिया। ठीक है, उसमें एक घड़ा आधा रह गया था। महाराज उसको आधे घड़े को भरने के चक्कर में 6 घड़े भरे हुए थे, भूल गए, और खाना पीना बंद। हाँ, ये सब झूठ है ना। लेकिन घड़ा होता है कि नहीं कहीं पर? घड़ा होता है ना, ये सत्य है। असरफी होती है कि नहीं, ये सत्य है। हाँ, जंगल होता है कि नहीं, जंगल होता है कि नहीं, ये सत्य है। हाँ, है ना। अब जंगल है, ये तो सत्य है ना। घड़ा होता है, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। असरफी होती है, ये तो सत्य है। लेकिन इस सत्य के आधार पर हमने एक कल्पना गप खड़ा कर लिया कि जंगल में हमको 7 घड़े मिल गए, देवदूत ला करके दिया। ठीक है ना। आधार किसका लिया आपने? सत्य। हाँ, गुरुदेव बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे। गुरुदेव कहते थे एक बार हम अमेरिका गए। महाराज हम जितने सुनने वाले थे बिल्कुल चौंके, जाते रहते हैं। गुरुदेव बोले हमको राष्ट्रपति ने बुलाया। उस समय राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। हमको जॉर्ज बुश ने न्योता दिया, बुलाया वाइट हाउस। ओ गुरुदेव जो ड्रामा करके बताते थे। फिर मैं गया वाइट हाउस, उनका सारा पीए वगैरह आए, रिसेप्शन किया, स्वीकार किया, ले गए अंदर, डाइनिंग टेबल पर बिठाया। स्वामी तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए लीजिए आपको $10 लाख का चेक देता हूँ अच्छे काम के लिए। मेरा हृदय गदगद हो गया। $10 लाख, डॉलर 1 रुपया बराबर 60 रुपया, 70 रुपया। जैसे $10 लाख का चेक हाथ में मैंने लिया, अचानक मेरी नींद खुल गई। हाय हाय, बड़ा दर्द हुआ, चेक ही मिल जाता। हाँ, अच्छा, सत्य इसमें तमाम चीजें। हाँ, वाइट हाउस होता है कि नहीं, राष्ट्रपति होता है कि नहीं, चेक होता है कि नहीं, डॉलर होता है कि नहीं। देखो ये सब सत्य है, ये सब सत्य है। लेकिन इस सत्य के आधार पर हमने एक कहानी गढ़ लिया, एक कल्पना हमने बना लिया कि हमको $10 लाख का चेक मिल रहा था। ये झूठ है, हमको नहीं मिल रहा था, वो सपना था। ये झूठ है, लेकिन बिना सत्य का आधार लिए हो नहीं सकता। आप कोई एक झूठ बोल के देखना जिसमें सत्य का कोई आधार ना हो। ब्रह्म अधिष्ठान, समस्त ब्रह्म का अधिष्ठान कोई ना कोई एक होता है, झूठ का एक आश्रय हो। अरे सोने का हिरन झूठ है भैया, पक्का। सोने का हिरन सही नहीं है, झूठ है। हाँ, लेकिन हिरन होता है कि नहीं? हाँ, सोना होता है कि नहीं कहीं पर? हाँ, सोना होता है कि नहीं? हिरन होता है कि नहीं? हाँ, सोने का हिरन जो देखा गया वो भ्रम था, वो भ्रम था। लेकिन अधिष्ठान कौन? कोई एक प्राणी तो था ना वहाँ पे, मारीच मामा तो था वो। तो बिना अधिष्ठान के भ्रम नहीं होता कभी भी। हाँ, अरे इसीलिए सत्य का आधार, सत्य इतना सभी होता है वो भी बेड़ा पार कर देता है। ब्रह्म अधिष्ठान भूत, ये जो समस्त जीवों का आत्मा बनकर के अधिष्ठान है,
सारे प्राणियों का आत्मा बन करके। वो कैसा है? कूटस्थ असंगः चित् वपु। हाँ, कूटस्थ सत चित् वपु चेतन और असंगः आनंद स्वरूप। आपका आनंद कब गायब हो जाता है? जब कहीं संग कर लेते हो, किसी की याद आ जाती, किसी से चिपक जाते, किसी से जुड़ जाते हैं, तब आपका आनंद चला गया। अन्यथा आप हो कैसे? आनंद स्वरूप। तो आप सच्चिदानंद हो। तो जो ब्रह्म है उसका मूल अधिष्ठान कैसा है? समस्त जगत का मूल अधिष्ठान एक कूटस्थ सच्चिदानंद आत्मा है। ठीक है, नंबर 1 समझना चाहिए। उस सच्चिदानंद आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा दर्पण में, सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा जल में, तालाब में, ऐसे उस नित्य कूटस्थ का प्रतिबिंब पड़ा कहाँ पर? अंतःकरण रूपी दर्पण में। अंतःकरण रूपी दर्पण में। तो दर्पण में से भी एक झिलमिल ताकत आ जाती है ना प्रकाश देने की। तो अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ा उसको हमने कहा चिदाभास। हाँ, उस चित्त का, उसको हमने कह रहे चिद वपु, जो स्वरूपतः, वपु माने शरीर, जो स्वरूप से चित्त है। लेकिन ये जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है ये स्वरूप से चित्त नहीं है, बल्कि उस चित्त का यहाँ पर हो रहा है आभास, इसलिए इसको हमने नाम दिया चिदाभास। ठीक है ना? तो अब ये दोनों को बिल्कुल अलग अलग करके समझो। आसमान में दिखाई पड़ रहा है सूर्य, और तालाब में जो सूर्य दिखाई पड़ रहा है, सूर्य तो है ना, है ना, उसमें से भी प्रकाश निकल रहा है, लेकिन वो क्या है? सूर्याभास है, सूर्य आभासित हो रहा है। वास्तव में तालाब के अंदर सूर्य नहीं, लेकिन दिखाई तो पड़ रहा। उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से वो हुआ सच्चिदानंद कूटस्थ नित्य आत्मा, और उसका जो पड़ा हमारे अंतःकरण रूपी दर्पण पे, उसको हमने कहा चिदाभास। ठीक है? अब ये जो चिदाभास है ये है अनित्य। भाई वो पानी में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है कब तक रहेगा? हाँ, एक ढेला मार दो, एक ढेला मार दो पानी में, टूटा टूटा हो जाएगा। इतना तो है ना, ट्यूबवेल लगा के पानी निकाल लो, कहाँ जावेगा? तो ये चिदाभास है अनित्य, चिताभास है क्षणिक, चिताभास है चंचल, वो है नित्य कूटस्थ। इसके गुण का अध्यास हो गया इस पर, इसके गुण का अध्यास हो गया उस पर, अन्योन अध्यस्ता। जब दोनों का अन्योन अध्यास हुआ तब बीच में एक नया चीज पैदा हो गया। हाँ, कौन? जीवो अत्र पुरुषः, वो जीव बन गया, वही उसी को हम कहते हैं पुरुष। मूल रूप से जो चिंतन है, इस चिंतन में समझना, अभी तक जो सुनाया होगा वो अलग समझना। चिदाभास को हम जीव नहीं कहते, हाँ, चिदाभास को हम पुरुष नहीं कहते। हाँ, अंतःकरण उपहित चेतन को हम जीव नहीं कहते। हाँ, बार बार क्या कहते थे याद है? माया उपहित चेतन ईश्वर और अविद्या उपहित चेतन जीव कहते थे ना, भूल गए? हाँ, अविद्या उपहित चेतन कहते थे ना, माया उपहित चेतन ईश्वर और अविद्या उपहित चेतन जीव। आपने सुन सुन के पक्का, कई बार हम ही ने बोल दिया, सभी संत बोल देते अंतःकरण उपहित। तो अंतःकरण अविद्या का कार्य है कि अंतःकरण और अविद्या एक है ना? हाँ, अंतःकरण अविद्या का कार्य है ना, क्योंकि अविद्या के कारण फिर 5 महाभूत पैदा हुए, सत्वगुण रजोगुण आदि हुआ, फिर उनका मिश्रण हुआ, फिर उससे ज्ञानेंद्रियां बनी, फिर उससे अंतःकरण बना। याद है ना? तो अविद्या का कार्य हुआ ना अंतःकरण। तो जब आपने एक बार कह दिया अविद्या उपहित चेतन का नाम जीव है, तो ये क्यों कहते हो अंतःकरण उपहित चेतन का नाम जीव है? अब नहीं समझ में आया? हाँ, मतलब फिर आप कार्य कारण का भेद समझ नहीं रहे हो ना, मिक्स कर दिया ना, सब ने मिला दिया ना एक दूसरे में। हाँ, तो अंतःकरण उपहित चेतन को हम चिदाभास कहते हैं, वो चिदाभास है। लेकिन ये अंतःकरण उपहित चेतन और मूल तत्व शुद्ध चेतन, दोनों के गुणों का आपस में हो गया
एक दूसरे पर आरोप। कैसे? कल दृष्टांत दिया था, जैसे बादल की गति को हमने डाल दिया चांद पर, चांद की स्थिरता को डाल दिया बादल, तब बीच में एक नया चीज़ पैदा हो गया जिसको हम कहते हैं अत्र जीवः अहम, अहम मैं। हाँ मैं, हाँ केवल वो चिदाभास जो है वो मैं नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पानी निकाल लिया तालाब का तो कहाँ गया वो? केवल वो जीव नहीं है। दर्पण तोड़ दिया तो कहाँ गया उसमें प्रतिबिंबित चिदाभास? हाँ, तो केवल चिदाभास जीव नहीं है, केवल कूटस्थ जीव नहीं है, क्योंकि केवल कूटस्थ तो ब्रह्म है, आत्मा है। हाँ, तो हुआ क्या? ये दोनों के मिश्रण से, दोनों के गुणों के मिश्रण से तब भीतर पैदा हुआ अहम कर्ता, अहम पुरुषः, अहम सुखी, अहम दुखी। इसका नाम है पुरुष। कहाँ कहाँ है? धीस्था, ये आप ही के भीतर है, आपकी समझ में है। धीस्था का मतलब बुद्धि मत कहना, यहाँ बुद्धि नहीं, हमारी समझ में है। समझ में होना अलग चीज है और बुद्धि में होना बिल्कुल क्या हुआ? अलग अलग नहीं समझ रहे हो दोनों को? हाँ, यहाँ समझ में जो समझ रहा है अहम कर्ता। हाँ, अब फिर अगर हम इतना कह दें कि बुद्धि के अंतर्गत है ना, तो मन में, फिर चित्त में, फिर आप कहोगे नहीं चारों अंतःकरण में, फिर हाथ में भी तो मेरा अहम भाव है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं। धीस्था का मतलब हुआ हमारी समझ में ये है कि मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं ज्ञाता, मैं सुखी, मैं दुखी। ये जो कह रहा है कि मैं सुखी, मैं दुखी, इसी का नाम है पुरुष। इसी को हम कहते हैं जीव। और यही सारे कर्म करने का अधिकारी होता है। अगर आप केवल चिदाभास को जीव मान लोगे तो चिदाभास तो ये है ना कि जब तक मूल बिंब है तब तक प्रतिबिंब होगा। तो स्वर्ग कौन जावेगा? नरक कौन जावेगा? हाँ, वेद में लिखा ना, स्वर्ग जाता है जीव कर्मों के अनुसार, नरक जाता है जीव। तो स्वर्ग नरक कौन जावेगा? वो चिदाभास तो खत्म हो गया ना। दर्पण हटाया, चिदाभास खत्म, पानी सूख गया तो प्रतिबिंब गया। तो केवल चिदाभास को मान लोगे तो आपका पूरा शास्त्रीय सिद्धांत गड़बड़ा जाए। कौन भोगता है जाकर के आगे? बोले वो जो आज भोग रहा है ना, वही आगे भी भोगे। जो आज भोग रहा है कौन? ये चिदाभास और कूटस्थ दोनों के मिश्रण से एक नई चीज बन रही है, नया भाव पैदा हो रहा है। अहम पुरुषः, अहम जीवः, अहम सुखी, अहम दुखी। वो जाता है। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ो। साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवो अधिक्रियते न तो केवलो निरधिष्ठान विभ्रांते क्वापि सिद्धितः सा अधिष्ठान, अधिष्ठान के सहित, अधिष्ठान के सहित है ना। सा अधिष्ठान, अधिष्ठान के सहित माने कूटस्थ के गुणों के मिल करके। ये जो बीच में बना जीव ना, विमोक्ष आदौ जीवः, ये जो जीव बना सा अधिष्ठान जीवः, यही मोक्ष के प्राप्त का अधिकारी होता है। अधिक्रियते विमोक्ष आदौ, मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी कौन? चिदाभास नहीं। हाँ हाँ हाँ, चिदाभास नहीं। कूटस्थ आत्मा को कोई बंधन है ही नहीं। चिदाभास पूरी तरह से कल्पित है। तो बंधा कौन है? बंधा कौन है? ये बीच वाला, हाँ पुरुष जो बंधा है, वही जो बंधा है उसी को तो हम कहेंगे ना कि तुम मोक्ष को प्राप्त करो, मुक्ति को प्राप्त करो। महाराज पूज्यपाद महाराज श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज गए रमण महर्षि के पास। रमण महर्षि के पास, उनके पास गए तो उनसे जा कर के, अभी एक शास्त्र के प्रकांड विद्वान महाराज श्री और रमण महर्षि अनुभव सिद्ध महापुरुष। हाँ, शास्त्रीय सिद्धांत अलग रखो अपना। जब मिले तो अखंडानंद महाराज जी अपने पूछा रमण महर्षि से
पूछे थे। और सन 50 में उनका शरीर ब्रह्मलीन हुआ रमण महर्षि का, और 87 में अखंडानंद महाराज जी का। तो जब दोनों का मिलन हुआ तो पूछा अखंडानंद महाराज ने, उनसे पूछा महाराज अज्ञान का आश्रय कहाँ पर है, अज्ञान किसको है, अज्ञान का आश्रय कहाँ है, अज्ञान कहाँ रहता है, अविद्या कहाँ रहती। तो खूब तैयारी महाराज, अगर कोई कह देवे कि अंतःकरण में रहता है तो उसके 10 क्वेश्चन सामने निकलेंगे, क्रॉस क्वेश्चन, सब अखंडानंद महाराज को पता है। कोई कह दे बुद्धि में रहता है तो तमाम तरह का खंडन, कोई कह दे आत्मा में रहता है तो आत्माश्रय दोष हो जाएगा, सब तैयार। तो जब पूछा अज्ञान कहाँ रहता है महाराज, अविद्या का आश्रय क्या है, तो रमण महर्षि ने कहा अज्ञान तुम में रहता है अज्ञान तुम में रहता है। उन्होंने कहा महाराज मैं कौन, बोले जो पूछ रहा है उसी को अज्ञान है जो पूछ रहा है उसी को अज्ञान है। जो पूछ, अगर अज्ञान ना होता तो तुम पूछते क्यों, और अज्ञान तुमको है तो तुम्ही को मोक्ष की प्राप्ति भी। आधा घंटा तक चर्चा किया है, लेकिन अखंडानंद महाराज संतुष्ट नहीं हुए उस समय। उन्होंने लिखा कि वो संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांत नहीं बताया ना। जब शास्त्र के अनुसार अधिष्ठान अध्यारोप, हाँ जैसे करुणेश हैं, जब तक शास्त्रीय शब्द ना आवे तब तक वो जमेगा नहीं ना। तो अखंडानंद महाराज वहाँ से संतुष्ट होकर नहीं आए थे रमण महर्षि से, हाँ पूरी तरह से, क्योंकि फिर वहाँ बता दिया जावे कि नहीं आश्रय अनुपपत्ति दोष नहीं है, अधिष्ठान अनुपपत्ति दोष नहीं है, इस तरीके से तब महाराज श्री संतुष्ट हो जाते। तो वहाँ पर ऐसा बताया नहीं। तो उन्होंने कहा जिसको अज्ञान, भाई जो बीमार है उसी का तो इलाज करना है, जो दुखी है उसी को तो हमको रास्ता बताना है ना। तो सा अधिष्ठान विमोक्षादौ जीव, ये जो जीव है अधिष्ठान के सहित, अधिष्ठान माने अधिष्ठान का अंश और चिदाभास का अंश दोनों के मिलन से जो बना जीव, ये पुरुष ही, ये जीव ही, इसी को मोक्ष का उपाय बताया जाता है। क्यों? क्योंकि दुखी तो यही हो रहा है ना, हाँ, दुखी यही हो रहा है, आत्मा दुखी नहीं है, शरीर भी दुखी नहीं होता, शरीर में दर्द होता है, दुख नहीं होता। शरीर में भूख लगती है, दुख नहीं होता। हाँ अच्छा, करवा चौथ के दिन भूख लगती है कि नहीं, भूख लगती है कि नहीं दिन भर? क्या वो अब नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। हाँ सब रहती हैं, सब रहती हैं, लोग रहते तो बताते गुरुदेव, तोरो पूछो तो अभी। हाँ अच्छा, भूख लगती है, नहीं झूठ मत बोलो, भूख लग, दुखी होते हो क्या? हाँ अच्छा, दुखी होते हो क्या वहाँ पे? हाँ वो तो जानबूझ के खाना तो रखा हुआ है घर में, सब बच्चों को तो खिला रहे हैं, लेकिन नहीं, दुख नहीं हो रहा। तो शरीर में भूख लगती है, दुख नहीं। शरीर में दर्द होता है, दुख अलग चीज, दर्द और दुख को अलग करके समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो ये दुखी हो रहा है ना, उसी को हमको सुख का रास्ता बताना है। हाँ, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। हाँ भाई, जमीन पर बैठे हो, अभ्यास नहीं है तो पाँव दर्द कर रहा है कि नहीं? किसका नहीं दर्द कर रहा है पाँव? आसन बदला तो डांटूंगा फिर, महाराज यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, फिर यूँ करते हैं, क्यों कर रहे हो? तो शरीर दर्द कर रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, बिल्कुल पाँव में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, बैठने का अभ्यास नहीं है, लेकिन मन दुखी थोड़े हो रहा है। हाँ क्यों? क्योंकि तो दर्द को और दुख से अलग करो। तो शरीर को दुख नहीं होता, शरीर को बंधन नहीं है। हाँ तो जब शरीर को बंधन नहीं तो शरीर को मुक्ति भी नहीं, ना आत्मा को बंधन ना शरीर को बंधन, ना आत्मा को दुख ना शरीर को दुख। तो किसको हो रहा है? बोले बीच वाला जो पैदा हो गया ना, मैं करने वाला, ओ पुरुष जीव। पुरुष माने स्त्री पुरुष सबका भेद नहीं, पुरुष माने वो बीच में जो पैदा हुआ, अहम अहम जो कह रहा है मैं, उसी को हमको बताना पड़ता है। हे भैया, मोक्ष को प्राप्त करो, इसी मोक्ष से तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। अधिक्रियते केवलो निरअधिष्ठान, हाँ केवलो निरअधिष्ठान, अधिष्ठान को किनारे कर दो तो केवल यह जो चिदाभास है, हाँ पहले कहा था ना अन्योन्याध्यास के द्वारा,
हाँ, अधिष्ठान को छोड़ दो, कूटस्थ आत्मा को छोड़ दो और अधिष्ठान को छोड़ करके आपको केवल चिदाभास को हम उपाय बताते हैं, तो बोलते हैं ना, हाँ, ना तू केवलो निरधिष्ठाना ना तू। अरे जो स्वयं कल्पित है, चिदाभास है, आप दर्पण में जो दिखाई पड़ रहा है उसको ज्ञान देने जाओ, हाँ, दर्पण वाले को, चिदाभास को ज्ञान देने जाओ, तुम मुक्त हो जाओ, तुम साधना करो, तुम उपाय करो। कौन? तालाब में जो सूर्य दिखाई पड़ रहा है उसको उपाय बता, वो तो चिदाभास है, वो तो आभासित हो रहा है, तो उसका अधिष्ठान तो अलग है ना, ऊपर है। तो अधिष्ठान को छोड़ करके केवल चिदाभास को कोई उपाय बताने की जरूरत नहीं। तो समस्त वेद शास्त्र जो हमको उपाय बताते हैं, तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा यज्ञ करो, अमानित्वम अदम्भित्वम, ऐसा तुम्हारे भीतर गुण आने चाहिए। तो केवल ये चिदाभास को उपदेश नहीं है, कूटस्थ को भी उपदेश नहीं है। उपदेश किसको है? ये बीच में जो अहम अहम बन के स्फुरित हो रहा है उसको। ठीक है, स्पष्ट ना? हाँ हाँ, समझ जो है पुरुष अहम, जो जिसको तुम कह रहे हो मैं, समझ रहे हैं हम नहीं, जिसको कह रहे हो मैं, जो बीच में आया मैं, हम अंतःकरण उपहित चेतन को नहीं कह रहे हैं। हाँ हाँ, अंतःकरण उपहित चेतन को चिदाभास तत्व तो मूल है, अधिष्ठान कूटस्थ, वो बीच में जो हम बन गए, नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, तुमको पता नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, आने दो मौका। कौन कह रहा है? जो कह रहा है, जो कह रहा है उसका नाम कुछ पुरुष, उसका नाम पुरुष। यहाँ पुरुष, हाँ, ऐसे कर्ता भोक्ता, उसी को हम कह रहे हैं पुरुष ना, वही पुरुष है, वही जीव, वो जीव है, वही बंधन में है, वही सुखी दुखी हो रहा है, उसी को हम उपाय बताते हैं। हाँ, विभ्रांते क्वा अपि असिद्धितः, जो कल्पित है, विभ्रांते जो पूरी तरह से चिदाभास है, उसको उपाय बताना ये कोई समझदारी की बात नहीं, उसको कभी कोई उपाय नहीं बताया जाता। असिद्धता, उसकी सिद्धि नहीं होती, चिदाभास को कोई उपाय नहीं बताया जाता। हाँ, अब जो आपने कहा ये पुरुष अहम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, अहम, हाँ बिल्कुल, कुछ कोई छूटेगा थोड़े, पंचदशी है। हाँ, इसमें कोई बात नहीं छूटेगी। उपनिषद में हमको दूरबीन लेके ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र तो कुल 20 हैं ईशावास उपनिषद में, तो उसी मंत्रों में सब कुछ समाया हुआ है, तो दूरबीन लेके खोजो। हाँ, नहीं आँख ठीक है तो उसमें से निकल जाएगी बात। कौन जाता है? जो केवल विद्या की उपासना करेगा वो वहाँ जावेगा, जो अविद्या की उपासना करेगा वहाँ जावेगा, जो दोनों का समुच्चय करेगा उसको ऐसा ऐसा पद मिलेगा। कौन जाता है? हाँ, कौन जाता है? चिदाभास की कूटस्थ, ये तो पंचदशी पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा ना। हाँ, लेकिन जब उपनिषद पढ़ लिया होगा बिना पंचदशी के तो यही बता दिया होगा ना, अंतःकरण उपहित चेतन वही जीव है, यही तो ना। हाँ, तो हाँ, अगला अधिष्ठानांश संयोक्तम ब्रह्म अंशमवलंबते यदा तदा हम संसारी इत्येवं जीवोऽभिमन्यते। अधिष्ठान अंश संयुक्तम, बिल्कुल स्पष्ट है, समझो को तो अधिष्ठान के कुछ अंश को हमने यहाँ पर ले लिया, आलम्बन ले लिया। ब्रह्म अंशम अवलंबते, जो पूरी तरह से ब्रह्म है, कौन? चिदाभास, उसके भी कुछ अंश को हमने आलम्बन ले लिया, है ना। कल बताया था ना, गुण जैसे हमने चांद का और उसका दिया ना, तो चांद की स्थिरता उसको ले लिया और बादल की गति, यही ना, तो कुछ उसका ले लिया, कुछ ट्रेन का बताया था। तो ऐसे ही वो अधिष्ठान का एक अंश ले लिया और ब्रह्म का, चिदाभास का एक अंश ले लिया, दोनों के अंश को हमने मिला दिया।
अवलंबते। जब ऐसा कर दिया, इसी का नाम है अन्योन अध्यास। जरा सा अब देखो, समझो, आत्मा है नित्य ना, पक्का, बार बार तो सुन करके पक्का तो होना चाहिए ना। आत्मा तो नित्य है, ठीक है, पक्का। शरीर है पैदा होने वाला मरने वाला, है ना, ब्रह्म। शरीर है पैदा होने वाला मरने वाला। जन्मदिन किसका है? हाँ, जन्मदिन किसका है? क्या हुआ, गड़बड़ा क्यों रहे? अरे वो बच्चा कहता है मेरा आज हैप्पी बर्थडे है, मेरा आज जन्मदिन है, यही तो ना, बच्चा कहता है मेरा आज जन्मदिन है। किसको कह रहा है वो? हाँ, मैं हूं ना, ये किसका अंश है? मैं हूं। हाँ, ये कूटस्थ का अंश हो गया। और जन्म किसका हुआ? शरीर का। अरे यार, इतनी सी मोटी सी बात नहीं समझ में आती। हाँ, उसने बोल किसका जन्मदिन? तो वो मैं का, हाँ, और शरीर का। मैं हूं, पक्का, बिल्कुल सत्य है। एक किसका है? अधिष्ठान का अंश है, हूं नित्य। हाँ, लेकिन शरीर हूं, एक किसका हो गया? शरीर का। मैं जन्मने मरने वाला हूं। हाँ, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं रोगी हूं। किसका हुआ ये? हाँ, मुझको बहुत भूख लगी है, मैं भूखा हूं, 3 दिन से रोटी नहीं मिली है। कौन भूखा है? देखो, हाँ, यदा तदा हम, जब ये भाव आ जाता है तो बीच में एक नया पैदा हो गया महापुरुष। हाँ, संसारी इत्येव जीवः अभिमन्यते, और उसी को हम कहते हैं जीव, और उसी का होता है संसरण। संसरण, संसरण माने संसार में फंसा हुआ। हाँ, संसरण माने संसार में गति करता हुआ। जैसे बहाव में कोई फंस जावे नदी की तेज धारा में, तो उसका काबू नहीं रहता, कभी नीचे जावे पानी में, कभी ऊपर जावे। ऐसे संसार में डावाडोल होता हुआ, संसरण करता हुआ कौन? वही संसारी हो गया। चिदाभास भी नहीं, कूटस्थ भी नहीं, वो जो बीच में बना था, पक्का। अब ये तीनों का बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, कम से कम एक एक दिन में एक एक बात पक्की होनी चाहिए। फिलहाल कौन दुखी हो रहा है? हाँ, एक एक सिद्धांत को पंचदशी से पकड़ते जाओ। हाँ, कल शाम का कोई और विषय था, सवेरे का कोई और विषय था, इस समय मूल रूप से विषय। हाँ, इस समय इस विषय को पूरी तरह से समझो। अधिष्ठान, चिदाभास, चिदाभास को भी बंधन नहीं, मोक्ष नहीं, अधिष्ठान को भी बंधन मोक्ष नहीं। दोनों के मिलने से, दोनों के एक एक अंश का आलंबन करने से बीच में पैदा हुआ यदा तदा हम। तब हम अपने आप को मानने लगते हैं क्या? संसारी, मैं संसार में फंस गया, मानने लगते हैं। ठीक है, अगला श्लोक। ब्रह्मांशस्य तिरस्कारात् अधिष्ठान प्रधानता यदा तदा चिदात्माहम् असंगोऽस्मीति बुध्यते। ब्रह्म अंशस्य तिरस्कारात्, ये जितना भ्रम से पैदा हुआ, कल्पित हुआ, भाषित हुआ, उसके अंश को आप निषेध कर दो। नेति नेति, शरीर नहीं हूँ, जन्मने मरने वाला नहीं हूँ, आने जाने वाला नहीं हूँ, ये अंतःकरण भी नहीं हूँ, मन बुद्धि भी नहीं। जितना भ्रम का बना हुआ है उसके अंश का आप एक एक करके निषेध करते जाओ। ब्रह्म अंश से तिरस्कारात्, और अपने इस अहम को बिठाओ कहाँ पर अब? हाँ, अधिष्ठान प्रधान तक। अब जोड़ दो किसके साथ में? अधिष्ठान के साथ में। ये जो अहम अहम कह रहा है ना, अभी तक क्या था? दोनों के मिश्रण से था, दोनों के मिश्रण से था। तब वो कहता था कि अपना नित्य हुआ आत्मा का,
मैं, और फिर इधर शरीर के साथ जोड़ करके कहने लगा मैं रोगी, मैं सुखी, मैं दुखी। अब क्या किया, भ्रम वाला तो हमने किया किनारे एक एक करके। मैं शरीर ही नहीं हूँ तो जन्म मरण वाला भी नहीं, प्राण नहीं हूँ तो भूख प्यास वाला भी नहीं हूँ, मन नहीं हूँ तो संकल्प विकल्प वाला भी नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ तो अच्छे बुरे राग द्वेष भी नहीं। सब ब्रह्म के अंश का पूरा तिरस्कार कर दिया, किनारे कर दिया। तब जो बचा, अब अपने इस अहम को कहाँ ले गए, अब मूल आत्मा के साथ में। जब वहाँ ले गए तब क्या वृत्ति आई, मैं जब ऐसा हो जाए, यदा, यदा माने जब ऐसा हो जावे, तदा, तब आपको बोध होगा चिदात्मा हम, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, हाँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। कब कब कर रहे हो, हाँ, अलग करने के बाद, नेत नेत के बाद पहले मत बोलना शुरू कर देना। ज़्यादातर होता क्या है ना, हाँ, वो याद है ना, सुनी कहानी ना, कुएं से कुत्ता मरा हुआ निकाला नहीं और उसमें डालने लगे इत्र फुलेल। ये सुनी कहानी कि नहीं? नहीं सुनी सबने? नहीं सुनी? सबने नहीं सुनी ना, बहुत सारे लोग नहीं सुने। एक गांव में एक ही कुआं था पानी पीने का। उस गांव में किसी दिन एक कुत्ता गिर गया, वो कुत्ता मर गया उसमें। 2-4 दिन बीता कि कुआं गहरा था, 30-40 फुट गहरा कुआं, समझ में आया नहीं गांव के लोगों का, पानी पीते रहे। वो कुत्ता उसमें सड़ने लगा तो पानी में से बदबू भी आने लगी। जब बदबू आने लगी, हाय हाय कुएं का पानी बदबू कर रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें, क्योंकि पानी पीने का एक ही कुआं है और कोई उपाय नहीं। तो बुलाया गांव के ओझा को। ओझा ने कहा अरे अरे कुछ नहीं, इसमें किसी भूत पिशाच ने बांध रखा है, मैं अभी जादू मंत्र करता हूँ। ऊपर से उसने खूब जादू मंत्र किया। गांव के लोगों ने सोचा था अब तो पानी ठीक हो जाएगा, रात भर हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर अब गांव के आचार्य को बुलाया, पंडित जी को। पंडित ने कहा घबराओ मत, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, हवन करता हूँ। अब बाहर बैठ करके यज्ञ वेदी बनाई, हवन करना शुरू, स्वाहा। हाँ, जल के देवता कौन? वरुणाय स्वाहा, वरुण देवता आप ठीक कर देना पानी को। चाहे जितना रात भर अनुष्ठान किया, क्या किया, पुरस्चरण, पानी ठीक नहीं हुआ, पानी ठीक नहीं हुआ। फिर कोई दूसरा था इत्र बेचने वाला, उसने कहा घबराओ मत, मैं इसमें ऐसी सुगंध वाला इत्र डाल देता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इत्र डाल दिया उसमें, महाराज पानी जैसे का तैसा, बल्कि और ज़्यादा बदबू करने लगा। जब 4-6 दिन बीत गए, गांव को लोगों का जीना मुहाल, सारा उपाय करके थक गए। तब एक महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी ने कहा, आके देखा, उन्होंने झांक के देखा तो उसमें मरा हुआ कुत्ता, सड़ी हुई लाश तैर रही थी। उन्होंने कहा वो कुत्ता को निकाला कि नहीं? बोले निकालने का क्या महाराज, हमने इत्र फुलेल तो डाला खूब, मंत्र वगैरह तो पढ़ाया। बोले उससे नहीं, उन्होंने उस मरे हुए कुत्ते को अंदर से निकाल के बाहर फेंकवाया, अपने आप 2 दिन में पानी। हाँ ठीक है ना, समझ में आई कहानी? समझ में आई कहानी कि नहीं? हाँ, ऐसे ये भीतर जो मरा हुआ कुत्ता चला गया है ना, हाँ, मैं शरीर हूँ, मैं घर वाला हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा धन संपत्ति है, मेरी समझ, बात छेड़ना मत। आप क्या समझते हो, मैं कोई कम हूँ क्या? महाराज किसी ने उंगली दिखाई और दूसरे आदमी को उंगली दिखाया मुझको, है ना, मुझको छेड़ना, मेरी प्रज्ञा, मेरी बुद्धि, मेरा जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर। ये सब मरे हुए कुत्ते हैं, दुख दे रहे हैं। ये सब मरे हुए दुख दे रहे हैं, हैं? क्या? 8 अभिमान, अष्टपाश कहा ना, याद है? अष्टोपासा प्रकृतितः, नहीं याद है? 8 बंधन, घृणा लज्जा भयम शोको जुगुप्सा पंचमेति। हाँ, जाति का अभिमान, देश कुल का अभिमान, हाँ, देह का अभिमान, ये सब बंधन है। और ये सब मरे हुए कुत्ते अंदर सड़ रहे हैं, बदबू आ रही है। अब उस बदबू से आदमी परेशान है, तो चला गया सत्संग में। गुरु जी ने कहा मंत्र जाप कर।
तो वो सड़ा हुआ कुत्ता तो निकाला नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपना शुरू कर दिया, है ना। वो मरा हुआ कुत्ता तो निकला नहीं, तो और क्या करे, बोले अब हम, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, मरा हुआ कुत्ता था ना अंदर वो, हाँ कौन, अभिमान, याद है ना नारद ऋषि वाला, वो यही कह रहे अहम ब्रह्मास्मि, मैंने जीत लिया काम को, मैं सबसे बड़ा महात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। और भीतर कौन मरा हुआ कुत्ता बैठा था ना, वो अभिमान। हाँ, तब उसको तो निकाला नहीं, परिणाम स्वरूप ये हमारे भीतर जो बैठा हुआ उसको निकालते नहीं, और ऊपर से सत्संग वाली बात को हम अपने भीतर लाद लेते हैं, और उसी के कारण हमको देरी होती है साधना में। साधना में देरी का कारण यही है, ज्ञान में समय नहीं लगता। ज्ञान में कहते हैं फूल मसलने में समय लगता है, आत्मबोध में समय थोड़े लगता है। हाँ, घोड़े पर चढ़ने में ज्ञान हो सकता है, तो ज्ञान में समय थोड़े लगता है। 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया सत्संग सुनते सुनते, क्यों नहीं होता? हाँ, क्योंकि वो जो मरा हुआ कुत्ता तो बैठा है ना। सत्संग रूपी इत्र फुले डाले पड़े। हाँ, सत्संग रूपी इत्र फुले। और उसमें वो बच्चा बहुत बढ़िया बात पूछा था, ये आदमी क्यों अपने आप को घमंड कर लेता है कि मैं जो है बहुत बड़ा हूँ। वो परसों पूछा था ना उसने, जीव को घमंड हो जाता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। हाँ, अगर गधा अपना पोथी लिखेगा, शास्त्र लिखेगा ना, तो गधा लिखेगा सबसे बढ़िया सृष्टि में कौन होता है, गधा। आदमी से सावधान। हाथी लिखेगा तो लिखेगा सबसे बढ़िया। तो आदमी तुम लिखे हो ना, तो लिख लो, अपनी बड़ाई कर लो, अपने मुंह मियां मिट्टी बन लो कि सबसे बड़ा कौन, दुर्लभम त्रयमेव तद्दैव अनुग्रह हेतुकम, बाँच चलो खो पोथी, बड़े भाग मानुष। वो बच्चे ने सही पूछा था, कोई भी हो हमको नहीं पता, लेकिन बढ़िया पूछा था, किस बात का घमंड। हाँ, मतलब वो कुत्ता तो भीतर बिठाए बैठे, वो निकलता ही नहीं। हाँ, हाँ, कोई एक सत्संगी मिले, उन्होंने कहा स्वामी जी आप भी खाते हो, मैं भी खाता हूँ। हाँ, उनका बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा आप भी बोलते हो, मैं भी बोलता हूँ। हमने कहा हाँ बहुत बढ़िया। बोले आप भी सोते हो, मैं भी सोता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, तो ठीक तो है, तो हम में आप में फ़र्क है क्या? आप भी आप ब्रह्म की चर्चा करते हो, हम भी ब्रह्म की चर्चा कर लिया करेंगे सवेरे शाम। बहुत बढ़िया। हमारे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ, उल्टा प्रश्न, इसको कहते प्रति प्रश्न, क्रॉस क्वेश्चन, पूर्व पक्षी का प्रश्न है ना। पूर्व पक्षी तो यही होता है। हमने कहा ये बताओ तुम अपना जमीन किसको दे के जाओगे, अपना संपत्ति और ज्वेलरी किसको दे के जाओगे, किसको दोगे? हाँ, फिर उल्टा मैंने कह दिया, मैंने ये भी कह दिया मैं भी अपने भाई को बुला लाऊं। कई महात्मा लोग हरिद्वार में भतीजा उतीजा रख लेते हैं, मैं भी अपने भतीजे को रख लूं, उसी को दे दूं सारी प्रॉपर्टी। हाँ, अब देखो ये वाचिक ज्ञानी बनना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। बिल्कुल हृदय से कटु सत्य है। तो अब वो मरा हुआ कुत्ता क्या कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। किसका? संसार के लोगों का, संसार के पिता माता भाई बहन पुत्र पुत्री, ये मेरे हैं और इनका मैं। ये तो भीतर मरा हुआ कुत्ता बैठा हुआ है। और ऊपर से आप जो है पढ़ लो कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ऐतरेय सब बाँच लो। हाँ, ये तो साधक रहते तो संभव नहीं है बोले। हाँ, साधक रहते तो संभव है नहीं, क्योंकि ये कुत्ता कहीं न कहीं प्रकट हो जाएगा। ये तो बैराग से निकल भागो तभी आ जाए। तो मैंने तो ऐसा तो अभी तक तो नहीं बोला 10 साल में, आज क्यों बोल रहा हूँ? 10 साल के बाद क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कड़वा? कब तक साधक? हाँ बस, तो मैं 10 साल के बाद क्यों ऐसा कड़वा, तो मैंने पहले नहीं बोला ना, कड़वा है। हाँ, क्यों नहीं बोला पहले? ये तो निकलेगा ही नहीं अगर इसी उसमें रह गए। तो अगर हम भी वही लीपा पोती करें तो बहुत बढ़िया। अपने पोते में देख लो भगवान को,
यही तो आदमी कहेगा। हाँ, हमारे अपने जो बच्चे हैं कौन है? भगवान का रूप है, भगवान का रूप मान के सेवा कर रहे हैं। दूसरे का अपने दिखेगा, हाँ, दूसरे नहीं दिखेगा। तो कैसे ज्ञान टिके? कैसे ज्ञान टिके? किस तरीके से? और ममत्व तो गया नहीं ना जी। हाँ, यही तो, इतना तो सुनते हो ना कि अमानित्वम अदम, हाँ, अहमता ममता, हाँ, कहाँ हो गया? अहमता और ममता ये बार बार सुना होगा। वो निकले तो वो बात समझना। हाँ, कोई नहीं निकल पा रहा। क्यों नहीं निकल पाएगा? निकाल लेते हैं, निकालने में खुद ही निकल जाएगा। हाँ, तो खुद ही निकल जाते हैं, तभी तो अनंतानंद बन गए। हाँ, तभी तो मेधानंद बन गए, उसमें क्या? जी, खुद ही निकल तो हाँ, क्या समझ रहे हो? हाँ 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 भाई, मेधानंद हैं। हाँ, पेंशन आती है, बिल्कुल पेंशन आती है, दे सकते हैं अपने बेटे को, बेटी को दे सकते हैं। हाँ, नहीं देते स्वामी जी को दे देते हैं। क्यों देते हैं? हाँ, क्या नाता है? कौन सा घर वाला, कौन सी ममता है? कौन सी घर वाली ममता है? अभी तक मैंने कभी बोला नहीं था। हाँ, प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। दे देते हैं चुपचाप, और बहुत दिनों से है। ओंकारानंद जानते, मैं जानता हूँ बस। महाराज जी कहते नहीं, मेधानंद जी कहते हैं आप जो है। हाँ, तो क्यों करते? ये प्रैक्टिकल है। हाँ भाई, दे सकते हैं, बेटा बेटी को दे सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, और मनुष्य ऐसा है कि उसकी तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। बेटा बेटी के पास करोड़ों होवे तो भी चाहेंगे बाप का थोड़ा बहुत कुछ मिले जाओ। हाँ तो भीतर बैठा हुआ है कौन सा? वो मरा हुआ। और ऐसे अच्छा, हाँ, ये पक्का याद रहेगा। सुनने में बड़ा सरल लगा कि कुत्ता निकाल फेंक दो पानी साफ। हाँ, ऐसे बहुत सरल लगा। वो दृष्टांत सरल है। दृष्टांत में आओ, गलत। दृष्टांत में आओगे तो फिर पूरा का पूरा छिन्न भिन्न कर देता है हमारे विचारधारा को, पूरा का पूरा। और आदमी कहता अरे तो बड़ा सरल था, कुत्ता निकाल देते वो खत्म हो गया, पानी साफ हो गया। हाँ, गुरुदेव की बहन आती थी साधना शिविर में। गुरुदेव की बहन साधना शिविर में आती थी, पूज्य गुरुदेव की, और उससे फीस जो है ले लिया जाता था 450 रुपया उस समय पे। उस समय पे 86-85 मैंने देखा था, 450 रुपया कैंप का फीस ले लिया जाता था। तो वो साधकत्व वृत्ति बिरलों में होती है, बिरलों में होती है, आसान नहीं। सुना नहीं, वो राष्ट्रपति अबुल का जो है भाई जो है वो दुकान चलाता है रामेश्वरम में। लोग गए थे मिल देखा थे ना उसकी दुकान, जरा सी दुकान। तो और परिवार वालों का कभी पेट भरता नहीं, चाहे जितना खपा दो आप। हाँ, लेकिन उनको होगा कि पापा घर में रहें, पेंशन ला के हमको देते रहें। हाँ, तो आसान नहीं है, लेकिन सत्य है। तो सत्संग में, साधना में देरी कहाँ लग रही? ये जो भीतर अहंकार, ममता, आसक्ति, ये सब बैठा हुआ है, वो हम निकालते नहीं। साधना का मूल स्वरूप नेति नेति है, साधना का मूल स्वरूप त्याग है। हम त्यागने के लिए तैयार नहीं, भीतर और उसको ला करके बिठा लेते हैं। वही इत्र फुलेल। अब वो मंत्र पढ़ो शाम को जब पढ़ना आरती के समय, तो उसका ना कर्मणा ना प्रजया ना धनेन त्यागेन एकेन, है ना? एकमात्र त्याग। किसका त्याग? जितना कुछ ए भ्रम के साथ जोड़ के रखे हो सबका। जो चीज़ झूठी समझ लिया, फिर उससे थोड़ा नाता हटे ना, है? थोड़ा सा नाता हटे, है? थोड़ा सा स्वामी जी का, अरे कदम कदम पर चींटी कदम कदम चलती है, पहुंच जाती पहाड़ पर। थोड़ा थोड़ा तो कम करो। हाँ, भगवान शंकराचार्य चाहते तो अपनी माँ के लिए महल नहीं बनवा सकते थे क्या? 4 पीठ की स्थापना किया, 4 पीठ की स्थापना किया। बड़े बड़े सम्राट उनके चरणों में थे, है ना? विश्व विजयी, शास्त्रार्थ की दृष्टि से दिग्विजय, शांकर दिग्विजयम नाम का। हाँ, अपनी माँ के लिए बनवा सकते थे कि नहीं? हाँ, आखिरी में जाके दर्शन दिया, अंतिम संस्कार किया, बस इतना। अंतिम मृत्यु के समय पर, बीच में
बीच में कोई वर्णन नहीं कि जा करके 2-4 करोड़ सरफिया दे करके महल बनवा दिया हो। याद करना, स्वामी विवेकानंद विदेश गए, बड़ा बड़ा बेलूर मठ की स्थापना कराया, अपनी माँ और बहन के लिए कितना कुछ किया वो बताना ढूंढ के हमको, वो ढूंढ के बताना। हाँ, पिताजी मर गए थे, कर्जा छोड़ के मरे थे, बड़े वकील थे, माँ बहन दोनों भूखे मर रहे थे। रामकृष्ण परमहंस ने अपने एक शिष्य को लगाया देखभाल करना, नरेंद्र के माँ की बहन की तुम देखभाल करना, रामकृष्ण परमहंस ने लगाया। वो विवेकानंद का गुरु भाई देखभाल करता था। विदेश में बहुत सारा धन मिला, कम नहीं, 12 गुरु भाई थे, सब भेजा उन्होंने, हिंदुस्तान भेजा, बेलूर मठ की स्थापना किया, लेकिन माँ और बहन के लिए कितना किया अब ढूंढ के बताना आप लोग। हम क्या करेंगे? हाँ, सोच लो, अपने चित्त को तौल लो। हाँ, तो ऐसे मत कहना कि महाराज आप भी खाते हो हम भी खाते हैं, आप भी सोते हो हम भी सोते हैं, आप भी पढ़ लेते हो हम भी पढ़ लेते हैं, तो हम में और आप में फर्क क्या? उस चित्त वृत्ति को समझो। उनका कुत्ता निकल गया है और हमारा कुत्ता ज्यों का त्यों बड़ा हुआ है, और उस कुत्ते के ऊपर हम लेप लगा रहे हैं। कुछ ढीला हुआ हम लोगों का कि नहीं हुआ? काफ़ी नहीं घबराओ मत, बहुत ढीला हो गया है, बहुत ढीला हो गया। इतना ढीला ना होता तो यहाँ बैठे नहीं होते। ज़्यादा सड़ गया था, एक टांग आपने निकाल के बहुत ढीला हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा ज़रूरत तो है, अभी थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत तो है। ये अपने साधक का काम ये आत्मनिरीक्षण ना, याद है गीता में हमने पढ़ाया होगा ना, संत की दृष्टि होती सम दृष्टि, गुरु की दृष्टि होती है दोष दृष्टि, गुरु दोष देखेगा शिष्य में, याद है, और साधक की दृष्टि होती है आत्मनिरीक्षण। अपने अंतःकरण को खुद आप तौलते जाओ इस कसौटी पर। ये तो हम तराजू दे रहे हैं, तौलो कितना निकला। हाँ, केवल लेप लगाने से नहीं चलेगा, मैं ब्रह्म हूँ इतना कहने से नहीं चलेगा। इसीलिए ऊपर की लाइन पहले पढ़ लेना, ब्रह्म अंश से तिरस्कारात, तब नीचे की लाइन आओ चिदात्मा हम, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। जब ब्रह्म के अंश का तिरस्कार कर दिया तब भीतर कहो मैं सत हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ। तब आप बुद्धते, तब आप ज्ञानी कहलाए जाओगे, उस समय आप ज्ञानी हो जाओगे। कब? कब? जब ब्रह्म का अंश निकल गया और अपने मूल कूटस्थ के साथ जुड़ गए। ये जो अहम बना था बीच में, ये अहम दो तरफ, दो जैसे पेंडुलम हुआ ना, इधर चिदाभास का और इधर कूटस्थ का, दोनों के संयोग से बना था। तो इसने इधर का किनारे कर दिया बिल्कुल, और अपने आप को एक तरफ चिपका लिया। कभी कभी घड़ी रुक जावे तो पेंडुलम एक तरफ अटक गया, हाँ, केवल अधिष्ठान की तरफ लग गया। तब इसने कहा मैं सतचित आनंद मेरा रूप, तब बुध्यते, तब वो ज्ञानी कहलाता है। महाराज अभी पूरा अहम समझ में नहीं आया। अगले श्लोक में कहते हैं अहम के 3 अर्थ होते हैं, शाम को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण वैसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जैसे हमारी श्रुति जी हैं, करुणेश जी हैं, विद्वान लोग ये कहते हैं मांडूक पढ़ावें स्वामी जी तो आऊँगा, है ना। पंचदशी में क्या आना, तुम भी ऐसे हो। अरे ये तो पढ़ लिए, थोड़ा सा तो आ गया ना रस, लेकिन शुरुआत में तो क्या प्रकरणगत पढ़ने आऊँ, मांडूक पढ़ावें तो कोई बात है ना। क्या लगता है? मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, कि दिल में समा गए।